राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। किसानों का हक सुरक्षित, इस खास सेगमेंट में आपको बता दें, किसानों के हक को सुरक्षित रखने के लिए सरकार सख्ती से एक्शन ले रही है। किसानों के हित में सरकार की सख्ती दिखाते हुए 24 घंटों में 2 बड़ी कार्रवाई की गई और करीब 38 मंडी सचिव को चार्जशीट किया गया है। गेट पास कटने में अनियमितता बरतने के आरोप उन पर लगे हैं। धान खरीद के दौरान कई जिलों से शिकायतें मिल रही थी और धान खरीद से पहले ई क्षति पोर्टल को लेकर एक्शन लिया गया है। सीएम ने 6 पटवारियों को सस्पेंड किया है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल में गड़बड़ी मिलने पर उन्हें सस्पेंड किया गया। पोर्टल पर एक ही फोटो, आपको बता दें, कई बार अपलोड किए गए थे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराब से संबंधित एक ही फोटो को कई बार अपलोड कर सरकारी धन का दुरुपयोग एवं धोखाधड़ी करने के मामलों पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने ऐसे सभी संबंधित मामलों में पटवारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद ऐसे पटवारियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी गई और इसी क्रम में जुई, खुर्दी, भिवानी, बोरीपुर, कालवन, जंडवाला, पटौदी और निमली के पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। इस संबंध में अन्य दोषियों पर कार्रवाई के गहन जांच जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति एक तक जो बिना भेदभाव के सरकारी सहायता पहुंच सके। जो किसानों का वास्तविक नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा मिलना सुनिश्चित किया जाए। तो इस प्रकार से आपको बता दें, सीएम नायब सिंह सैनी एक संदेश देते नजर आ रहे कि जो भी गड़बड़ी है उसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तत्काल प्रभाव से कठोर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। वहीं आपको बता दें, 24 घंटे में 2 बड़ी कार्रवाइयां की गई है। 38 मंडी सचिव को चार्जशीट किया गया है। गेट के पास काटने में अनियमितता बरतने के आरोप उन पर लगे और जिसके परिणाम स्वरूप सीएम ने 6 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया। देखिए, किसानों के हक को सुरक्षित रखने के लिए जो सरकार है वो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करती नजर आ रही है और महज 24 घंटे में 2 बड़ा एक्शन जो है वो सीएम नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से लिया गया। और इसी पर हमारे साथ साहिल रुखाया जुड़ चुके हैं। साहिल, देखिए, बहुत बड़ा एक्शन सीएम नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से लिया जा रहा है। 2 ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की गई है। 38 जो लोग हैं उनको चार्जशीट दाखिल किया गया और वहीं 6 पटवारियों को भी सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल लगातार हरियाणा की सरकार जो है वो एक्शन मोड में है। कल जिस तरीके से रात को 6 पटवारियों को जो है लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड करने के आदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दिए गए। ये पटवारी हरियाणा के अलग-अलग जिलों से हैं। इनके खिलाफ लगातार शिकायतें जो है वो प्रदेश सरकार को मिल रही थी और उसके बाद यह कार्रवाई जो है मुख्यमंत्री के आदेशानुसार की गई। और आज जिस तरीके से मामला आता है कि 38 मंडी सचिव जो हैं वो भी उनको भी चार्जशीट कर दिया गया, जिन पर आरोप थे कि इनके द्वारा गलत गेट पास जो है वो बनाए गए हैं और अनियमितताएं जो है वो पाई गई है और इसके साथ साथ धान घोटाले में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। तो ऐसे में इन 38 मंडी सचिवों के खिलाफ चार्जशीट के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ये 38 मंडी सचिव जो है हरियाणा के अलग अलग इलाकों से हैं और इनके खिलाफ भी लगातार शिकायतें जो है वो पहुंच रही थी और हरियाणा में धान घोटाले की शिकायतें भी लगातार सरकार को मिल रही थी। ज्यादातर इलाका जो वो इस इलाके के हैं जो जीटी रोड बेल्ट लगता है, चाहे वो यमुनानगर की बात कर ली जाए, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, इस एरिए के जो मंडी सचिव हैं इन पर काफी सीरियस एलिगेशन जो है वो लग रहे थे। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई गड़बड़ी करेगा या फिर कोई लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा। और यही कारण है कि जिस तरीके से 2 बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई। पहली कार्रवाई 6 पटवारियों को सस्पेंड करने की है, दूसरा 38 मंडी सचिव चार्जशीट किए गए हैं। तो इन दोनों कार्रवाइयों से संदेश साफ तौर पर जाएगा कि सरकार जो है वो किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी और जो लोगों के साथ जिनके काम नहीं किए जा रहे उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा। तो साफ पर दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी ये मैसेज देने की कोशिश जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है।
बिल्कुल साहिल, क्योंकि जमीनी स्तर पर देखिए इस प्रकार की कार्रवाई होना बेहद आवश्यक हो जाता है ताकि लोगों को और किसानों में एक तरह से संदेश जा सके, उन्हें ये महसूस हो सके कि अगर उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध कोई भी ऐसी गतिविधि होती है तो उन्हें इंसाफ मिलता नजर आएगा, मुआवजा राशि की चाहे बात हो वो भी उनको मिलते नजर आएगी। बिल्कुल क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई की गई है अलग अलग प्रकार से, उसमें साफ तौर पर जनता में भी संदेश जाएगा, किसानों को भी, क्योंकि ये जो पटवारियों वाला मसला है और किसानों की शिकायतें थी कि किसानों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है और किस तरीके से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसकी शिकायतें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास पहुंची थी। दूसरा मामला जिस तरीके से धान घोटाले से जुड़ा हुआ है, विपक्ष लगातार हमलावर था सरकार पर कि आखिरकार धान घोटाला इतने बड़े स्तर पर हो रहा है, सरकार आखिरकार कर क्या रही है। तो इसको लेकर डिप्टी कमिश्नरों को कहा गया कि आप अपने अपने जिलों की रिपोर्ट बनाइए कि आखिरकार मंडियों में चल क्या रहा है। तो डीसी की ओर से जो रिपोर्ट बनाई गई तो उसमें चुका देने वाले खुलासे हुए। प्रारंभिक रिपोर्ट में कई चुकाने वाले खुलासे हुए कि किस तरीके से अनियमितताएं जो है मंडी में बढ़ती जा रही है, गेट पास मामले में किस तरीके से गड़बड़ियां हो रही है। तो डीसीपी की जो तमाम डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट जो आई सरकार के पास और जो जिस तरीके मंडी जो अधिकारी हैं मंडी बोर्ड के, उनके पास जब आई तो उन्होंने देखा कि ये काफी गड़बड़ी जो है इस मामले में मिल रही है, तो उसके बाद ये एक्शन लिया गया और मुख्यमंत्री को भी इसकी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी गई है कि किस तरीके से इतने बड़े स्तर पर ये पूरा का पूरा खेल जो है वो चल रहा था। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारी को कहा जी बिल्कुल साहिल, तो किसानों के हक को सुरक्षित रखने के लिए सरकार जो है वो लगातार सख्त कदम उठाते नजर आ रही है और संदेश दे रही है कि कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब किसानों का हक किस प्रकार से सुरक्षित है और इसके लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसानों के हित में आपको बता दें लगातार कार्रवाइयां की जा रही। मार्केट मंडी के करीब 38 मंडी सचिव चार्जशीट किए गए हैं। गेट पास काटने में अनियमितता बरतने के आरोप उनके ऊपर लगे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। धान खरीद के दौरान कई जिलों से शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन सरकार की ओर से लिया गया। और अब आप